शुरुआत जो करेंगे स्टोरी से करेंगे। ओके जी बेटा। ओके सर। एक बार क्या होता है, दो लोग होते हैं वो ऑफिस में काम करते हैं। अब दोनों के बीच में दोनों की इक्वल क्वालिफिकेशन है, दोनों इक्वल पोजीशन से क्या करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। एक जो उनमें से होता है वो काफी प्रोग्रेस कर जाता है। फॉर एग्जांपल वो एज अ एग्जीक्यूटिव कंपनी में आता है और वो मैनेजर बन जाता है। उसी के साथ जो सेम पोजीशन में कभी एग्जीक्यूटिव था वो एग्जीक्यूटिव ही रह जाता है। एक बार ऐसी मीटिंग चल रही होती है तो अपने बॉस से थोड़ा नाराज हो जाता है। वो कहता है कि यार ये तो इतना ग्रो कर गया जबकि ये मेरे जितना ही पढ़ा लिखा है और मैं यहीं पर रह गया। तो बॉस चाहता है इसको समझाया कैसे जाए। उसने कहा चलो एक काम करते हैं, तुम भी समझ जाओगे कि तुम ग्रो क्यों नहीं कर पाई और मैं भी तुम्हें बता पाऊंगा तुम ग्रो क्यों नहीं किया तुमने, ठीक है। उसने कहा जाओ मार्केट में जाकर के मुझे पता करो कि वाटरमेलन किस भाव है, ठीक है। वो जाता है बाहर कंपनी के बाहर जाकर वो दुकान पर जाता है, दुकान वाले से पूछता है हाँ भाई वाटरमेलन किस भाव है। उसने बोला जी 25 पर केजी है, मतलब फॉर एग्जांपल 25 पर केजी है। वो वापस आ जाता है और बॉस को बताता है 25 पर केजी है जी, इट इज 25 पर केजी। उसने कहा ठीक। फिर वो जो दूसरा होता है उसका मतलब जिसको प्रमोट किया गया होता है, फिर वो उसको भेजता है जा भाई बाहर जा और देख क्या कि भाई वाटरमेलन किस भाव मिल रहा है। सबसे पहले वो बाहर जाता है, वो वाटरमेलन का एक दुकान पर प्राइस पूछता है, बोला कितना है भाई, बोला 25 पर केजी है। चलो ठीक है। फिर वो दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास जाता है और अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की इंक्वायरी इकट्ठा करके लाता है। फिर वो बॉस के पास आता है, बॉस से पूछता कहता है कि वाटरमेलन है तो 25 रुपए किलो, लेकिन जो वाटरमेलन 25 रुपए किलो मिल रहा है वो अच्छा नहीं है, उससे अच्छी 3 वैरायटीज और हैं, ए, बी और सी। जो सी है वो 32 मिल रहा है, लेकिन अगर हम बल्क में खरीदेंगे तो क्या होगा, हमें वो पड़ जाएगा 29 का। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अवेलेबल है हमारी ऑफिस से थोड़ी सी दूर, जिसको हमें कैरी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसने कहा यही तुम दोनों के बीच में डिफरेंस है, मैंने तुम्हें भेजा एक काम के लिए, जाओ ये काम करके आ जाओ, तुम गए और वो काम करके आ गई, ना तुमने कुछ उससे सीखा ना कुछ मुझे नया बताया। कहने का मतलब तुम क्या करते हो, तुम सिर्फ इतना सा देख पाते हो, तुम सिर्फ इतना सा देख पाते हो। ये जो दूसरा जो प्रमोट हुआ है, इसको जो दिखाने हैं वो तो देख ही रहा है, उसके अलावा ये अपने आप में भी बहुत कुछ देख पा रहा है। यही तुम्हारी सोच का अंतर है। Have you understood? Yes. यही एक स्टूडेंट की सोच का भी अंतर होता है। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको बता दिया जाता है ये है पॉइंट, तो वे सिर्फ पॉइंट को देख रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट उसके चारों तरफ कुछ और भी देख पाते हैं। तो वैसे ही जब वोकैबुलरी सिखाई जाती है तो कुछ बच्चे तो सिर्फ वोकैबुलरी सीख रहे होते हैं, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स दे लर्न वोकैबुलरी फ्रॉम द सेंटेंसेस आल्सो। वो सेंटेंसेस से भी वोकैबुलरी सीख लेते हैं। इसको कुछ इस तरह से तुम समझ सकते हो, यू आर स्पीकिंग समथिंग, यू आर सेइंग समथिंग टू मी। तुमने कुछ बोला, मैंने उसको सुना, लेकिन एक बंदे ने तुमने जो बोला उसको सुना, उसको समझा, उसके निहित अर्थ भी उसने लगा लिए, मतलब उसका जो हिडन मैसेज जो तुम देना चाहते हो वो भी उसने निकाल लिया। तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये सिर्फ सुन नहीं रहा, ये ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के आगे क्या है, ऑब्जर्वेशन में होती है ज्यादा लर्निंग। हैव यू अंडरस्टूड? तो अभी क्या है, जो सेंटेंस में यहां पर लिख करके लेकर के आता हूं तुम्हारे लिए, बेटा यू हैव टू कीप योर आईज, माइंड एंड ईयर्स ओपन to grab knowledge from the sentences also apart from the main vocabulary. मेन vocabulary के अलावा तुम्हें जो बीच बीच में सेंटेंस आ रहे होते, इनके बीच से भी आप चीजें पिक कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। Have you understood? Yes, Start sir. करें? Yes, Let's sir. begin the class. Yes, sir. तो सबसे पहले clap for sir. Now I wish you very very beautiful. So let's work. Let's begin. इस बंदे को तुमने देखा, ये क्या कर रहा है, ये दो माउंटेन्स के बीच की दूरी है। तुम्हें दूरी तो इतनी सी लग रही होगी, बट एक्चुअल में ये दूरी मायने नहीं रखती। यहां से तुम्हें कोई बोले यहां से तुम यहां कूद जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है जब ये कूद रहा है तो यहां पर देखो कुछ पत्थर भी गिर रहे हैं। कहने का मतलब अगर यहां से कुछ चूक हुई तो ये हवा में नीचे चला जाए।
है बात समझ में? ये मर जाएगा। अब ये क्या करता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो होते हैं निर्भीक, निडर और साहसी। What do we call them? निर्भीक, निडर और साहसी लोग। And English they are called audacious. In English they are called audacious. A-U-D-A-C-I-O-U-S. Audacious is an adjective. जो audacious है वो एक adjective है। बेटा फटाफट लिखते जाएंगे मेरी बातों के बीच में। Audacious is an adjective। यहाँ पर देखो willing to take risks or to do something shocking। तुमने कुछ लोग देखे होंगे जिनमें रिस्क लेने की क्षमता होती है, जो क्या करते हैं, जो रिस्क ले लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। अभी जो मैं आगे व्यक्ति तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें पता लग जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडेशियस। आई जी बात समझ में नहीं आई? यस सर। तो बेटा इसका एडजेक्टिव होता है ऑडेशियस, और इसकी जो एडवर्ब फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड ऑडेशियसली। A-U-D-A-C-I-O-U-S-L-Y, ऑडेशियसली। बेटा यू शुड राइट द एडवर्ब फॉर्म आल्सो, audaciously, and noun form is audacity. Noun form is audacity. इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है साहसी। अब देखो नाउन फॉर्म जब मैं कह रहा हूं ना, तो उसका ऑटोमेटिक मतलब क्या हो जाएगा? साहस। क्या हो जाएगा उसका मतलब? साहस। और ऑडेशियसली का मतलब क्या हो जाएगा? साहसिक रूप से। क्या हो जाएगा? साहसिक रूप से। सो ऑडेशियस यू हैव अंडरस्टूड मींस ऐसा आदमी जो रिस्क लेना पसंद करता है, या कुछ ऐसा जो रिस्की हो उसको करना पसंद करता है। लेट्स अंडरस्टैंड। एक्चुअल में था क्या? आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, और इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग था जम्मू एंड कश्मीर हैड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, मींस इट यूज्ड टू बी, मींस इट इज पार्ट ऑफ इंडिया बट दे हैड डिफरेंट लॉ। ओके, उनके कानून हमसे बिल्कुल अलग थे। नरेंद्र मोदी जी ने सोच लिया कि भैया अब यहां से हमें क्या करना है, आर्टिकल 370 और 15A हमें यहां से निकाल देना। अच्छा, इसमें ऑडेशियस क्या है? इसमें ऑडेशियस ये है कि हमारे लिए तो छोटी सी बात है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, यस इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड दिस, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके बाद पूरी दुनिया में क्या दुष्प्रचार किया कि जो भारत है वो जम्मू कश्मीर से उनका संविधान छीन रहा है, और संविधान छीन के अपना सैनिक लॉ वहां पर लागू कर देगा, और लोगों के जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट डिसाइडेड ऑडेशियसली, उसने क्या किया? बिल्कुल साहसिक रूप से कहा कि निकाल दो भैया, जो होगा देखा जाएगा। Have you understood? तो ये कैसा डिसीजन था सरकार का? Audacious decision. What kind of decision? It was audacious decision. देखो, the audacious decision of Indian government to lift Article 317-15A from Jammu and Kashmir, even though it knew that Pakistan will raise, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, you can write it down, raised. What is the meaning of raise? Raise का मतलब होता है उठाना। Raise का मतलब उठाना। जैसे हम कहते हैं ना raise your hand, तो आप अपना हाथ उठा लेना। Raise your voice, आवाज उठाना, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। So raise means will raise this issue at every international forum to tarnish. Write down the word tarnish. T-A-R-N-I-S-H. To tarnish the image of India. अब देखो बेटा, टर्निश का मतलब होता है बेकार करना। टर्निश का मतलब बेकार करना, जैसे कहते हैं ना डिफेम वर्ड सुना होगा, बदनाम करना। तो सरकार को ये बात मालूम थी कि अगर हम 370 वहां से हटाएंगे तो पाकिस्तान यूएनओ में, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करेगा। बट इंडिया डिसाइडेड ऑडेशियसली, साहसिक रूप से निर्णय ले लिया, कुछ भी हो बस हमें ये करना है। सो उन्होंने पूरी कोशिश करी है क्या करने की? टू टर्निश द इमेज ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन इज, अगर तुम बेटा इसको देखो तो क्या था कि भाई हिंदुस्तान में कर दिया गया डिमोनेटाइजेशन, कर दिया गया। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, लोगों के घरों में जो पैसा था वो रातों रात बेकार हो गया। या तो उसे बैंकों में जाके बदलते, अगर नहीं बदलते तो पैसा खराब हो जाता। तो एक्चुअल में हुआ क्या, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हर बैंक के बाहर, एटीएम के बाहर लग गई, और ये हालात पैदा हो गए थे। द कंडीशन वाज लाइक दिस, कि भाई कंडीशन कुछ इस तरह की हो चुकी थी कि देश में कई लोगों की तो डेथ भी हो गई, बिकॉज दे वर स्टैंडिंग इन द लाइन फॉर मोर देन 6, 7 and 8 hours। इतनी देर से लोग वहां पर खड़े हुए थे,
कई जगह पर क्या हुआ, स्टैम्पेड मींस भगदड़ मच गई, लोग मर गए। लेकिन सरकार ने डिसीजन लिया, बड़ा मुश्किल डिसीजन था, 130 करोड़ लोग उनकी जेब में रखा हुआ पैसा हमें चेंज करना था। सो डोंट यू फाइंड दैट ये बहुत साहसिक कदम था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये साहसिक कदम लिया, आज तुम कहीं भी जाना बाजार में, कोई भी ठेली वाला होगा उसके पास से तुम्हें क्यूआर कोड जरूर मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर। तुम मुझे बताओ इकोनॉमी डिजिटल हुई है नहीं हुई है? यस सर। इकोनॉमी डिजिटल हुई है। हर एक सरकार तो ये डिसीजन को नहीं ले सकती थी, ये हुआ सब डिमोनेटाइजेशन के बाद ही है। तो एक कैसा डिसीजन था नरेंद्र मोदी जी का? ऑडेशियस। व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन इट वाज? ऑडेशियस। अब यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज बहुत अच्छी सीखने को मिलेंगी इसके बीच में। नरेंद्र मोदी जी इज नोन फॉर हिज ऑडेशियस डिसीजंस। नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं अपने साहसिक डिसीजनों के लिए, ऐसे डिसीजन जिनके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। एंड डिमोनेटाइजेशन इज वन ऑफ देम। और डिमोनेटाइजेशन क्या है? उनमें से एक है। दो ही वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड, राइट डाउन द वर्ड सीवियर, SEVERE, SEVERE। सीवियर मींस होता है गंभीर, सीवियर मींस क्या होता है? गंभीर। यार गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये इसकी एडवर्ब फॉर्म लिखी हुई है, दो ही वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय ऑपोजिशन टू क्यू, राइट डाउन द वर्ड टू क्यू। टू क्यू का मतलब होता है, यहां पर क्यू का वर्ब यूज किया गया वर्ब की तरह। क्यू का मतलब हो गया यहां पर लाइन में खड़ा कर देना, लाइन में खड़ा कर देना। टू क्यू कंट्रीमैन इन इनफाइनाइट, राइट डाउन द वर्ड इनफाइनाइट, INFINITE। बेटा इनफाइनाइट, राइट डाउन द वर्ड फाइनाइट। इनफाइनाइट, INFI। इनफाइनाइट का मतलब ना खत्म होने वाला, ना खत्म होने वाला। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लग गई थी कि जहां तक देखो सिर्फ लाइनें ही लाइनें दिखाई दे रही थी। इनफाइनाइट क्यूज फॉर चेंजिंग करेंसी, बट द फ्रूट ऑफ दिस इज you find QR code for digital payment at every shop, even at illiterate vendors who sell fruits, vegetables and peanuts etc. have the QR code। उन सबके पास आजकल तुम्हें क्या मिलेगा? QR code मिलेगा। Have you understood? यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, there is a word that is called fruit, bear fruit, BARE, bear fruit, फल मिलना। क्या होता है, तुमने कोई मेहनत करी और उसके बाद में तुम्हें कोई फल मिलता है, दैट इज कॉल्ड बेयर फ्रूट, BARE, बेयर फ्रूट, FRUIT। बेयर फ्रूट का मतलब किसी चीज का फल मिलना, सफलता का फल मिलना। ठीक है जी। तो यहां पर तुमने क्या देखा, क्यू को ना दो तरीके से यूज कर सकते हो। क्यू, क्यूड, क्यूड, क्या बोल सकते हो? क्यू, क्यूड, क्यूड। और क्यू को नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन द क्यू, स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन द क्यू। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हुए हैं। दूसरे का मतलब है स्टूडेंट्स की लाइन बनवा दी गई है, स्टूडेंट्स की लाइन बनवा दी गई है। जैसे कि द स्टूडेंट्स हैज बीन क्यूड, द स्टूडेंट्स हैज बीन क्यूड। इसका मतलब स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा कर दिया गया है। आई बात समझ में? ये वाटर की तरह है। जैसे वाटर, ये जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ना, दिस इज वाटर। अब जैसे मैं पौधों में पानी दे रहा हूं तो उसका मतलब क्या होगा? पौधों में पानी देना, दैट इज ऑल्सो वाटर। ये मेरी बातें समझ में? सो वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स, आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। आई हैव गॉट वाटर, मेरे पास पानी है, आई हैव गॉट वाटर। तो आई बातें समझ में? इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट का मतलब ना खत्म होने वाला, इनफाइनाइट का मतलब ना खत्म होने वाला। लेट्स अंडरस्टैंड। यहां पर देखो, यह कहा जाता है इंडियन सोल्जर्स आर बेस्ट टू फाइट ऑन हाई एल्टीट्यूड। जो बहुत ज्यादा ऊंचाइयां होती हैं वहां पर लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान काम नहीं होता वहां पर लड़ना। लेकिन जो इंडियंस हैं उसमें अडेप्ट है। क्या है? अडेप्ट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस वर्ड, अडेप्ट, अडेप्टेड, अडेप्टेड। जो इंडियंस हैं उसमें बड़े निपुण हैं। हाँ, पढ़ चुके हैं। ठीक है। इंडियन सोल्जर्स आर कंसिडर्ड बेस्ट फाइटर्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड एंड एंटायर वर्ल्ड एक्सेप्ट्स देयर ऑडेसिटी, एंड एंटायर वर्ल्ड एक्सेप्ट्स देयर ऑडेसिटी। जो पूरी दुनिया है उनकी इस साहसिकता को मानती है, उनकी इस हिम्मत की वो क्या है? प्रशंसक हैं। सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेट? क्या है सर? यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट्स हाई एल्टीट्यूड। नहीं सर, बेस्ट से आगे सर। बेस्ट फाइटर्स, FIGHTR। ओके, कंसीडर। हां, कंसीडर। हाँ जी। कंसीडर का मतलब होता है कंसीडर, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड। कंसीडर का मतलब किसी चीज को मानना। मानना। ओके, जैसे तुम किसी ऑफिस में गई,
वहां पर तुम पूछते हो क्या मेरी एप्लीकेशन जमा कर ली, क्या उस पर काम हो रहा है, वो बोलते हैं योर एप्लीकेशन इज बीइंग कंसीडर्ड, योर एप्लीकेशन इज बीइंग कंसीडर्ड, और योर एप्लीकेशन हैज बीन कंसीडर्ड, तुम्हारी जो एप्लीकेशन उसको मान लिया गया, ठीक है। तो पूरी दुनिया क्या कहते हैं इस साहस का, उनके इस साहस का क्या है, प्रशंसक है पूरी दुनिया। Because where less oxygen can scum, SUCCUMB, write down the word scum, SUCCUMB, scum, scum a person to death at that place. These brave souls keep perpetual vigilance on our nefarious neighbors. ये सारे वर्ड जो मैंने यूज करे मैं बता चुका हूँ, नेफेरियस भी आपको बता चुका हूँ, विजिलेंट भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जहां पर सांस लेने में, स्कम का मतलब घुटन महसूस करना, सांसें नहीं आना, जहां पर लोगों को पहुंच के सांसें नहीं आती, वहां पर ये क्या करते हैं, बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में खड़े रहते हैं। सो डोंट यू फाइंड इट ऑडेशियस, डोंट यू फाइंड इट ऑडेशियस, ये वाकई में क्या है, ये वाकई में ही साहसिक है। हैव यू अंडरस्टूड? अच्छा, नेफेरियस का मतलब क्या हो गया, नेफेरियस का मतलब होता है कमीना टाइप, ओके जी, कमीना टाइप, ओके जी, नेफेरियस, NEFARIOUS। परपेचुअल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, परपेचुअल का मतलब है ना खत्म होने वाला, कॉन्टिन्यूअस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कॉन्टिन्यूअस। हां जी, यस बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर स्कम मींस, देखो बेटा, स्कम घुटन महसूस करना, या देखो बेटा दूसरा मीनिंग क्या है, हार मान लेना, गिव अप कर देना, स्कम का ये मतलब भी होता है। नेफेरियस का होता है कमीना टाइप, ओके जी, नेफेरियस, NEFARIOUS। देखो स्कम का मीनिंग क्या है, स्कम का मीनिंग ये है कि भाई किसी चीज के आगे हार मान लेना। जैसे कोई, बहुत से लोग हैं जो कोरोना से हार मान, आगे बात समझ में, बहुत से लोग हैं जो कैंसर से हार मान जाते हैं, तो वहां पर भी आप स्कम का यूज कर सकते हैं। नाउ बेटा, एक्चुअली जो पहले की सरकारें थी, पहले की सरकारों में इतना साहस नहीं था कि वो LAC के पास में रोड बना सके, लेकिन जब से ये सरकार आई है, इसने ये काम कॉन्टिन्यूअसली किया है। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे, अर्लियर गवर्नमेंट डिड नॉट ले इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन राइट डाउन द वर्ड ले इंफ्रास्ट्रक्चर। ले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना या इंफ्रास्ट्रक्चर को फैलाना। तुमने सुना होगा ले द फाउंडेशन, ले द फाउंडेशन, आ रही बात समझ में? मतलब ये किसी चीज की फाउंडेशन रखना। जैसे हम कहें मिस्टर ललित हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, ललित सर ने इसकी बुनियाद रखी है। तो ले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क फैलाना, बुनियाद बेटा, ठीक है। अर्लियर गवर्नमेंट डिड नॉट ले इंफ्रास्ट्रक्चर नियर बॉर्डर एरियाज ड्यू टू द टेरर ऑफ चाइना, दो इट हैज ब्रॉट रेलवे ट्रैक्स टू LAC। वो खुद तो LAC तक ट्रेन लेकर के आ गए, हम छोटे छोटे रोड बना रहे, उन पे भी नो ऑब्जेक्शन हो रहा है। आगे बात समझ में? पहले की सरकारों में इतना क्या नहीं था, साहस नहीं था, वे क्या नहीं थी, ऑडेशियस नहीं थी कि भाई रोड बना के दिखा देंगे हम। बट प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज बिगन दिस वर्क ऑडेशियसली, बड़ी निर्भीकता के साथ, बड़ी साहस के साथ उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। इवन आफ्टर रिपीटेड confrontation, write down the word confrontation, which I have already taught you in the class. Confrontation, CON, FRONTATION, confrontation. Confrontation means होता है आमना सामना, confrontation means आमना सामना, CON FRONTATION, confrontation, CON FRONTATION, confrontation होता है आमना सामना। अभी तुम्हें पता होगा कि गलवान घाटी में क्या हुआ था, वो एक्चुअल में कन्फ्रंटेशन था। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये जो सरकार है ऑडेशियसली ये काम कर रही है वहां पर रोड बनाने का, इवन आफ्टर रिपीटेड कन्फ्रंटेशन, बार-बार सेनाओं का आमना सामना हो जाता है, सेनाएं हमारी चोटिल भी होती हैं और चाइना पूरी ताकत लगा रहा है कि हम यहाँ पर रोड ना बनाएं, फिर भी ये सरकार क्या कर रही है, बना रही है। क्यों बना रही है? बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज ऑडेशियस, दिस गवर्नमेंट इज ऑडेशियस। ये कैसी सरकार है? साहसिक सरकार है। चलो जी, उसके आगे जी ब्रूटल, BRUTAL। ब्रूटल मींस होता है निर्दयी, ब्रूटल मींस निर्दयी, अनकाइंड, जिसके अंदर दया ना हो, जिसके अंदर दया ना हो, दैट इज कॉल्ड, दया वो वाला नहीं है, सीधे वाला नहीं है। चलो, यहां पर ये जो ब्रूटल है,
एक ब्रूटल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब निर्दयी होता है, जिसके अंदर दया नहीं है। इसकी एक एडवर्ब फॉर्म है दैट इज कॉल्ड ब्रूटली, B-R-U-T-A-L-L-Y, ब्रूटली, B-R-U-T-A-L-L-Y, ब्रूटली। ब्रूटली मींस होता है एडवर्ब है ब्रूटली, ठीक है। देखो चलो छोड़ो, ब्रूटली इज एन एडवर्ब एंड ब्रूटैलिटी, B-R-U-T-A-L-I-T-Y, ब्रूटैलिटी इज अ नाउन। आई जी बात समझ में? यू हैव टू नोट देम डाउन, नोट करना है इनको तुम्हें। Yes, sir. ब्रूटल इज एन एडजेक्टिव, ब्रूटली इज एन एडवर्ब, ब्रूटैलिटी इज अ नाउन। अच्छा, एक होता है ब्रूटल ऑनेस्टी, ब्रूटल ऑनेस्टी। चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। एक होता है ट्रुथ, एक होता है ट्रुथ, और एक होता है ब्लंट ट्रुथ, दैट इज कॉल्ड ब्लंट ट्रुथ। ब्लंट ट्रुथ मींस खरा सत्य है। जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं तो ये बुरी लगे या भली लगे, हम तो बात करेंगे 100 आने की। भैया अपने माँ बाप को तुम छोड़ के जाओगे, बेकार की बात है, अपने माँ बाप के साथ रहो, ठीक है। आई बात समझ नहीं है, उसको बोलते हैं ब्लंट ट्रुथ, दैट व्हाट डू वी कॉल दैट, ब्लंट ट्रुथ। मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ाया था फ्लैट रिफ्यूजल, फ्लैट रिफ्यूजल। तुमने क्या अपना लैपटॉप दिखा था? नहीं, मैं तो नहीं दिखाऊंगा, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो। दैट इज कॉल्ड फ्लैट रिफ्यूजल। व्हाट डू वी कॉल दिस? फ्लैट रिफ्यूजल। गॉट इट? इसको आप ब्लंट रिफ्यूजल भी बोल सकते हो। ब्लंट रिफ्यूजल का मतलब जो सीधे सीधे बोल देना कि यार तुम अपनी बाइक दिखा सकते हो, मैं नहीं दिखाऊंगा बिल्कुल भी, चाहे बुरा मानो या भला मानो। नहीं, तुमने सीखी है कि अपने हाथ पैर तोड़वाओगे, बाइक से टूटेगी। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? आगे बात समझ में? सर ब्रूटल ऑनेस्टी, ब्रूटल ऑनेस्टी लिखा बेटा कटु सत्य, बिल्कुल खरा खरा सच। और ब्लंट ट्रुथ का सर? ब्लंट ट्रुथ का मतलब यही होता है खरा खरा सच, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड? आगे की बात समझ में नहीं आई? यस यस सर। चलो यहाँ पर देखो, ये जो आदमी है ये है किम जोंग, ठीक है। इसका पूरा नाम है किम जोंग उन। क्या है? किम जोंग उन। अब एक्चुअल में ये इंसान कम है, ये तो पशु ज्यादा है। ये एक्चुअल में है क्या, इसके देश में खाने के लिए रोटी नहीं है। जो भी इसके पास पैसा आता है, जो भी कुछ आता है, ये कहता है इन सबकी मिसाइल बनाओ, उन सबके बॉम्ब बनाओ, ठीक है। मिसाइल पर मिसाइल बनाया जा रहा है। इसके देश में बच्चों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो तो भाई आवाज उठाएंगे। इसके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है ये उसको बहुत बुरी मौत देता है। जैसे इसके खुद के फूफा, पर्सनल फूफा मतलब, ठीक है, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और थोड़ी गद्दारी करने लगे, इधर उधर भिड़ाने लगे कुछ। उसने कहा ये तो फिर ठीक नहीं है। इसने कहा जंगली कुत्तों को भूखा करो पहले। जंगली कुत्तों को पहले पिंजरे में बंद कर दिया और उनको भूखा किया। फिर वो सारे कुत्ते उसने अपने उस रिलेटिव फूफा पर छोड़ दिए। और कितनी बुरी मौत दी होगी वो सारे के सारे कुत्ते उस पर छोड़ दिए उन्होंने। और जरा लगाओ, वो आदमी जो इनका खुद रिलेटिव है, जो फूफा है, उसको कितनी दर्दनाक मौत दी है। तो इसको बोलते हैं ब्रूटैलिटी। व्हाट डू वी कॉल दिस? ब्रूटैलिटी। एक बार क्या हुआ, इनकी मीटिंग चल रही थी, उसमें कोई बंदे को एकदम नींद आ गई। एक ऑफिसर था, वो बोले तुम्हें नींद आई कैसे? इसे ले जाओ, तोप से उड़ा दो। उसको ले गए और तोप से उड़ा दिया। दिस इज कॉल्ड ब्रूटैलिटी, दिस इज कॉल्ड ब्रूटैलिटी। अब तो टीचर ऐसा नहीं मारते, लेकिन पहले टीचर ऐसे होते थे जो जम के कटाई करते थे। तो दोज टीचर्स यूज्ड टू बी ब्रूटल। हालांकि ब्रूटल एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट कई बार होती है कटाई ऐसी घर पर जो हम कह सकते हैं आई हैव बीन बीटन ब्रूटली, आई हैव बीन बीटन ब्रूटली, मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। अब ये लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? वही तो हुआ, वो ब्रूटैलिटी है, निर्दयता तो है वो। अरे उसमें कहां दया है? उसने किसानों के ऊपर से गाड़ी निकाल दी। सो व्हाट वुड यू कॉल दैट? It was a pinnacle of brutality. It was a pinnacle of brutality. निर्दयता की हद है यार वो. Okay, so they were moved. They were moved. M-O-W. Move means होता है कुचलना. They were moved brutally by a jeep. They were moved brutally by a jeep. Jeep से उनको कुचल दिया गया, हटा दिया गया बिल्कुल. आया देखो, Kim Jong Un is a brutal dictator because he gives horrified death penalties to those whom he finds conspirator against his terrified rule. मतलब कि terrified होता है डराने वाला, ये ऐसा रूल करता है terrified rule. जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ. जब तुम 2-3 मिनट तक अपना मुंह खोल के रखो, ठीक है, अब 2 मिनट तक तुमने मुंह खोला, जस्ट इमेजिन करो उस खुले हुए मुंह में एक बड़ी बॉल डाल दी गई.
आपका मुंह तो बंद नहीं तो हंस के दिखाएगा। और जस्ट इमेजिन करो वो 5 दिन तक बंद ही ना हो तो कितना पेन से गुजरोगे तुम, कितना दर्द होगा तुम्हें। और ये बात समझ नहीं आ रही। तो इस तरह का रूल है, उस तरह का रूल है, टेरिफाइड रूल, डरा देने वाला रूल। इसने नॉर्थ कोरिया को बना दिया है नर्क। Have you understood? तो ये क्या करता है, जो भी इसके खिलाफ कंस्पिरेसी, CONSPIRAC, कंस्पिरेटर कौन हो गया, कंस्पिरेसी करने वाला। तो जो भी कंस्पिरेटर हैं, जो भी इसके खिलाफ सोचते हैं इसको तख्ता पलट किया जाए, उनके बहुत बुरी डेथ पेनल्टीज देता है। यू कैन राइट डाउन डेथ पेनल्टीज मींस मृत्यु की सजा। डेथ पेनल्टी भी आप इसको लिख सकते हो, PENALTY। कॉन्स्पिरेटर कौन ये था, कंस्पिरेटर। कंस्पिरेटर मींस होता साजिश करने वाला। कंस्पिरेटर मींस साजिश करने वाला। CONSPIRA कंस्पिरेटर होता है बेटा साजिश करने वाला। सर पेनल्टी क्या है? पेनल्टी मतलब होता है डेथ पेनल्टी मींस मृत्यु की सजा। डेथ पेनल्टी PENALTY। डेथ पेनल्टी मींस सेंटेंस ऑफ डेथ। पेनल्टी सर उसको भी कहते हैं ना भाई? सब सजा होती है ना गलती करने की। ओके जी बेटा। अब एक्चुअल में हुआ क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, it is the most powerful organization across the world to stop the war and violence against human. Human के खिलाफ ये सबसे ज्यादा क्या करती है, ये वॉर वगैरह को रोकने वाली है। अब ये पहले तो थोड़ी रेलिवेंट थी। पहले क्या था, पहले ये पावरफुल थी, लेकिन वक्त के साथ में पावरफुल नहीं रही है। जैसे हमने इससे बार बार कहा कि हमारा कश्मीर हमारा ही POK है, वहां पर पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, हमारे सैनिकों को मारता है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। दुनिया में एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, ये उसका कोई जवाब ही नहीं मांग रहे। तो ये होता जा रहा इररेलेवेंट। क्या होता जा रहा है, ये इररेलेवेंट। अब जब कोई संस्था इररेलेवेंट हो रहा है, और इसमें दूसरी कमी क्या है, इट वाज स्टार्टेड इन 1945 and after the second world war it was started. That time there used to be only 5 powerful countries. उस समय दुनिया में 5 powerful countries हुआ करते थे, but right now many countries are powerful like Japan, India, Germany, France, South Africa, Brazil. These are the countries, they are also very powerful. They are not getting appropriate. They are not getting appropriate representation in this institution. इसमें मिल ही नहीं रहा उनको, कोई पूछ ही नहीं रहा। इतना ताकतवर होने के बावजूद इंडिया ने हाथ जोड़ के इनको समझा दिया कि भैया ये गलती तुम कर रहे हो, अगर यही गलती तुम लगातार करते रहे तो बहुत जल्दी ये UNO की बात जो थोड़ी बहुत लोग मान भी रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। So this is called brutal honesty. What do we call this? Brutal honesty. बड़ी ईमानदारी के साथ, खरी खरी सच्चाई के साथ नरेंद्र मोदी जाकर वहां पर बोल दिया, now your most powerful institution is becoming irrelevant. भाई ये irrelevant बन रहा है। अच्छा इसको तुम करो क्या, इसमें कुछ तुम चेंज करो। तुम जो 5 लोग इसको पूरा जकड़ के बैठे हुए हो ना, इसको जो 5 लोग तुम पूरा जकड़ के बैठे हुए, जो तुम्हारे 5 कंट्रीज हैं इसने जकड़ रखा है, ऐसा नहीं चलने वाला बिल्कुल भी। तुम्हें इसमें सुधार करना पड़ेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड, इसको समझें। इंडिया सैड विद ब्रूटल ऑनेस्टी। भारत ने पूरी ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ में क्या कहा, पूरी ईमानदारी से कहा that UNO has become an irrelevant forum. Irrelevant you understand? Forum means होती है संस्था, because it was started by 50 countries, but right now it has 193 members in which 193 members in which some of them are not getting apposite. This is word apposite. ये आगे आएगा। Apposite means होता उपयुक्त, opposite position and responsibility. Hence it has failed to deliver its desired result. Its desired result. Write down the word desired result. Desired result क्या होता है, बिल्कुल समझ गए, जैसा रिजल्ट मैं चाहता हूं, जैसा रिजल्ट मैं चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड। इंडिया ने क्या कहा, ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ में ये बात पूरी दुनिया को बोल दी है। नाउ इट इज अप टू दोस 5 कंट्रीज व्हिच आर द मेन पावरफुल नेशंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। अब उन 5 पर निर्भर करता है कि वो क्या करने वाले हैं, अदरवाइज तो ये बेकार हो जाएगा वक्त के साथ में। हैव यू अंडरस्टूड? आ रही मेरी बातें समझ में? यस सर। अच्छा मैं वर्ड कौन सा पढ़ा रहा हूं बताओ जरा।
Brutal. कौन सा वर्ड? Brutal. ब्रूटल। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा भाई, अब ये देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, अफगानिस्तान से अमेरिका निकल के जाने लगा। ऐसी क्या आफत आ गई होगी इन अफगानियों के ऊपर कि यार इन्होंने कहा, अभी तुम्हें टोटल पिक्चर देखोगे ना, तो जब ये इस पर चढ़ गए थे ना, तो ये लोग उसे ऐसे कह रहे थे यार हम तो बच गए। ये लोग कह रहे थे यार हमने जीत लिया है, हम निकल जाएंगे यहाँ से। इनकी ये फीलिंग थी, इनको ये मालूम नहीं था कि ये बेटा गाड़ी नहीं है, ये 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हवा में चलने वाली मशीन है, ये उससे भी तेज, तुम्हारा क्या बनेगा। ये लोग ऐसे बोल रहे थे कि यार हम तो कैसे भी चढ़ गए। जब ये उड़ा मर गए ये लोग। अब ऐसा ये कर क्यों रही? ऐसे इसलिए कर रही हैं क्योंकि इन्हें पता लग गया था जैसे ही अमेरिका यहां से निकलेगा, यहां पर कत्ले आम मचने वाला है। एक एक व्यक्ति को चुन चुन के मारा जाएगा जिसने अमेरिका की मदद करी है। ये तालिबानियों ने, जैसे अमेरिकी वहां से निकले, मैं बताता हूं, अमेरिकी जिस रात वहां पर निकले थे उससे एक दिन पहले वो डॉक्यूमेंट्स जला रहे थे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे ना, वो सबको जला जला के जा रहे थे। बताओ कौन से डॉक्यूमेंट्स थे? वो डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्हें कम्युनिकेशन किया था अपने ऑफिसर्स के साथ में, ऑपरेशंस को कैसे कैसे किस किसने मदद करी हमारे ऑपरेशन में, कौन अफगान के लोग हैं जो हमारे हितैषी हैं, जो अफगान, जिन अफगानी लोगों ने अमेरिका की मदद की थी उनको तो छोड़ेंगे नहीं। तो क्या क्या होने वाला था वहां पर? उन्हें पता लग गया था इस देश में होगी ब्रूटैलिटी, अब ब्रूटली लोगों को मारा जाएगा। फिर बाद में क्या हुआ, एक व्यक्ति को हेलीकॉप्टर उड़ाया गया, उस व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से बांध के पूरे अफगानिस्तान में घुमा रहे हैं, वो प्रदर्शनी लगा रहे हैं उसकी मृत्यु की। इसको बोलते हैं क्या? ब्रूटैलिटी। व्हाट डू वी कॉल दिस? ब्रूटैलिटी। यहां पर देखो, एप्रीहेंशन ऑफ ब्रूटैलिटी, राइट डाउन दिस वर्ड एप्रीहेंशन, APPREHENSION, एप्रीहेंशन। First you need to understand what is the meaning of the apprehension. Apprehension का मतलब होता है कुछ गलत होने से पहले का जो इंट्यूशन तुम्हें आता है। जैसे मम्मी कहती है ना यार कुछ मन सा लग रहा, मन उड़ा उड़ा सा है, तो मम्मी एक्चुअली में इंग्लिश में बोल रही थी एप्रीहेंशन। क्या बोल रही होती है वो? एप्रीहेंशन। तो एप्रीहेंशन क्या होता है? कुछ भविष्य में कुछ गलत होने वाला है, उसका जो डर मन में आ जाता है ना, जो लगने लगता है कि कुछ गलत हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एप्रीहेंशन। तो ये जितने भी लोग हैं ये क्यों खड़े हैं, इनको पता लगता था कि अब इस देश में कुछ बुरा होने वाला है। देखो, एप्रीहेंशन ऑफ ब्रूटैलिटी ऑफ तालिबान कंपेल्ड पीपल, राइट डाउन द वर्ड कंपेल, कंपेल्ड, कंपेल्ड, COMPEL, कंपेल, कंपेल्ड, कंपेल्ड। क्या तुम्हारे दोस्त होंगे जो तुमसे कहते होंगे आओ आज तो 8 के ठाट उड़ाते हैं? 8 के ठाट क्या होते हैं? 8 PM की बात करो, ठीक है। चलो आज तो 8 के ठाट उड़ाते हैं। 8 के ठाट मतलब कुछ, मतलब मेरा मतलब इससे कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो सिगरेट पीते हैं या थोड़ी बहुत वो कुछ और भी कर लेते हैं, बूजिंग, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या है, वो आपको क्या कर रहे होते हैं? दे कंपेल यू टू डू सो, वो आपको पुश कर रहे होते हैं, कर ले यार ऐसा, पुश। तो जब आपको कोई कुछ गलत करने के लिए पुश करता है, दैट इज कॉल्ड कंपेल। व्हाट डू वी कॉल दैट? कंपेल, कंपेल, कंपेल्ड, कंपेल्ड। देखो कंपेल में सिंगल एल आएगा, जब उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाओगे डबल एल और ई लग जाएगा। इसके अलावा मम्मी भी पुश करती हैं, वो तो अच्छे कामों के लिए पुश करती हैं, बेटी पढ़ ले, बेटी मेरे घर में हम मदद किया कर, बेटे मेरी सहायता करा कर, अगले घर भी तो जाना है। Have you understood? तो उसको बोलते हैं insist. What do we call that? Insist. 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 Insist, insisted, insisted. What do we call that? Insist, insisted, insisted. तो बुरे काम के लिए जब कोई पुश करे तो that is called compel, और अच्छे काम के लिए करे तो insist. अब देखो, apprehension of brutality of Taliban compelled people to adhere. Adhere means होता है चिपक जाना. Adhere means क्या होता है? चिपक जाना. I have already told you to adhere with wheels of American planes and later died badly, और बाद में बुरी तरह से मर गए थे। ठीक है जी। तो बेटा ये होगी ना, उन्हें पता लग गया था कि यहाँ पर नरसंहार होने वाले, अब नरसंहार होगा कि लोगों को मारा जाएगा, अब यहाँ पर बचेंगे नहीं लोग। तो उसके डर से क्या हुआ, वो लोग वहां से निकलने लगे। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। अब तुम जरा समझना, यू नीड टू अंडरस्टैंड। चश्मे मत देखो, इनके पास पहनने को जूते नहीं है, देखो इनके पास पहनने को जूते नहीं है, लेकिन जो इसकी गन है वो कम से कम 2.5 से 3 लाख की है।
2.5-3 लाख के लिए 5 लाख की गन भी हो सकती है। मैं तो कह रहा हूं 10 लाख की इसमें से एक सिंगल गन हो सकती है। ऐसे लोग जिनके पास पहनने को जूते नहीं है, उनके पास ये 10-10 लाख की गन कहां से आई? आई बात समझ में? कुछ अमेरिका से भी नहीं आई, ये बहुत सारे इनके चैनल्स हैं, वहां से ये आ रही है। और हमारी वीडियो बन रही है तो कहते हो ठीक नहीं लगेंगे, ठीक है? तो अलग अलग चैनल्स होते हैं, उनसे ये वहां पर ये पहुंच रही है। गॉट इट? तो तुम्हें लगता दिस इज द ब्रूटल रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड? दिस इज द ब्रूटल रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। एक तरफ तो कह रहे हैं अरे अफगानिस्तान को बचाना है, अफगानिस्तान को बचाना है, फिर ये गन कौन दे रहा है? तुम कह रहे हो अफगानिस्तान को बचाना है, बचाना है, बचाना। तुम हो हिपोक्रेट। तुम क्या हो? हिपोक्रेट हो, तुम हो ढोंगी। Have you understood? तो देखो यहाँ पर let's understand. This is brutal truth of this world. यह एक कटु सत्य है, मतलब खरा सत्य है। नहीं जी बेटा, बाद में बता दूं। यहाँ पर देखो this is brutal truth of this world. इस वर्ल्ड का ये खरा सत्य है, तुम्हें बुरा लगे या भला लगे। The terrorists who don't have shoes to wear but carrying most sophisticated. Write down the word sophisticated. SOPHISTICATED. Sophisticated means modern. Sophisticated means modern. हाँ जी। SOPHISTICATED. Most sophisticated weapons which are manufactured. ये जरा देख लेना। Which are modern इसका मतलब which are manufactured exclusively. Exclusive का मतलब समझते हो? चुनिंदा देशों के द्वारा चुनिंदा लोगों के लिए बनते हैं। Which are manufactured exclusively by the nations who claim to fight against terrorism. मतलब ये जो वेपन्स है, तुम ये मत समझना इंडिया जैसे देश में ये वेपन बन रहे नहीं, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन है जो बहुत पावरफुल नेशन बनाते हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं। स्पेसिफिक पर्पस मतलब आतंकवादियों को मारने के लिए बनाए गए हैं ये, लेकिन उनके पास कैसे पहुंचे ये? तो तुम्हें सब कुछ सारा गेम तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। ये किसको तुम बोलोगे क्या? ब्रूटल ट्रुथ। क्या बोलोगे इसको? ब्रूटल ट्रुथ। मतलब यही है कटु सत्य इस दुनिया का। पैसे के अजी बेटा सोफिस्टिकेटेड का होता है मॉडर्न, MODERN, आधुनिक जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न। दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एमिलियोरेट। राइट डाउन दिस वर्ड, एमिलियोरेट। AMELIORATE. दिस इज अ वर्ब। एमिलियोरेट, एमिलियोरेटेड, एमिलियोरेटेड। आई जी बात समझ में? एमिलियोरेट, एमिलियोरेटेड, एमिलियोरेटेड। इसका मतलब होता है सुधारना, किसी चीज को सुधारना। Have you understood? इसका मतलब होता है बेटा सुधारना। इसका देखो एडजेक्टिव क्या होता है? एमिलियोरेबल। ये द वर्ड इज एमिलियोरेबल। एमिलियोरेबल इज एन एडजेक्टिव, एमिलियोरेशन इज अ नाउन। एमिलियोरेशन इज अ नाउन। जो एमिलियोरेशन है वो एक नाउन है, और एमी सुधारना नहीं, सुधारना। ठीक है जी, सुधारना मींस इंप्रूव करना किसी चीज को। ठीक है जी, ये इंप्रूव का सिनोनिम है। ठीक है, वो इंप्रूव बिल्कुल सिंपल वर्ड से, इट इज यूज्ड बाय ऑल। सो एज यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, सो यू मस्ट हैव गुड वोकैबुलरी। सो आपके पास होना चाहिए एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को सुधारना। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो एमिलियोरेबल, यू शुड एमिलियोरेट योर बिहेवियर। जैसे हम बोलते हैं ना, तुम्हें अपने बिहेवियर को सुधारना चाहिए, ये वही है। सो बेटा एमिलियोरेबल मीन जिसको सुधारा जा सके, जिसको सुधारा जा सके। अरे नेक्स्ट है एमिलियोरेशन, इसका नाउन फॉर्म है, इसका नाउन फॉर्म है। चलो जी पहला देखते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, एक देश के अंदर ना बड़ी कंपनीज और छोटी कंपनीज होती हैं। जो बड़ी कंपनीज होती हैं, these big companies generate a lot of revenue for a country. ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, ये बहुत ज्यादा क्या करती हैं, ये भाई अपना जनरेट करती हैं बहुत ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन जो छोटी कंपनीज होती है, जिनको हम बोलते हैं MSMEs, ये करती हैं जॉब्स जनरेट करती है। जो बड़ी कंपनीज होती है बेटा, उनमें तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। बहुत बड़ी कंपनी में 10 वर्कर मिलेंगे और 100 रोबोट्स मिलेंगे आपको, ऐसा हो रहा है बड़ी कंपनी में। लेकिन ये जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, इनमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स छोटे बनते हैं, तो ये बहुत, जिनमें रोबोट्स काम नहीं करते, इनमें काम करते हैं वर्कर्स। तो इस हिसाब से किसी भी देश की इकोनॉमी की बैकबोन बन जाते हैं।
क्योंकि ये जॉब देते हैं, जॉब देते तो लोगों को पैसा मिलता है, लोगों को पैसा मिलता है तो वो चीजें खरीदते हैं, चीजें खरीदते हैं तो मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो इनकम आती है, इनकम आती है तो टैक्स आता है। देखो जॉब भी मिल रही है और टैक्स भी मिल रही है। लेकिन हुआ क्या, ड्यूरिंग द लॉकडाउन इनकी कमर टूट गई। ये होती क्या है, ये होती है जॉब वाली कंपनियां, मतलब कि जॉब वर्क करती हैं। मतलब जैसे क्या है, मारुति सुजुकी कंपनी है, उसके लिए कोई एक स्क्रू बनाता है, ठीक है, ऐसे 10-20 हजार कंपनियां, पूरे लॉकडाउन के अंदर एक भी गाड़ी भी नहीं बिकी मारुति की, तो क्या वो स्क्रू लेगा? जब वो उसकी कंपनी में स्क्रू बनाने वाली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही तो क्या वो वर्कर को सैलरी देगा? नहीं देगा। तो ये बुरी तरह से कंपनी टूट गई। अब इनकी कंडीशन को क्या करना चाहिए, सरकार को इंप्रूव करना चाहिए, नहीं तो जो हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। चलो एक सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। MSMEs, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्राइजेस बोलते हैं इनको। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्राइजेस आर कंसीडर्ड बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। बैकबोन, यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. वो कितना अच्छी तरह से यूज हुआ इसका, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की बैकबोन। जैसे मनुष्य बिना बैकबोन के खड़ा नहीं हो सकता ना, Yes. तो एक इकोनॉमी बिगर MSMEs की तो खड़ी हो ही नहीं सकती। बैकबोन ऑफ इकोनॉमी बिकॉज दे एम्प्लॉय मिलियंस वर्कर्स, but during COVID-19 they have ruined, write down the word ruin, R-U-I-N, R-U-I-N, ruined, ruined। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। जैसे हेल स्टॉर्म हो जाती है, समझना, जैसे ओले पड़ जाएं किसान की फसल पे तो क्या हो जाएगी? रून हो जाएगी। ओले को क्या कहते हैं? हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, Hailstorm. HAILSTROM। हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? ओले पड़ना, ठीक है। तो रूंड आई की बात समझ में, रूंड, सो समथिंग मस्ट बी डन टू एमिलियोरेट द सिचुएशन, मतलब जो सिचुएशन है इसको सुधारने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। आई जी बात समझ में? मींस समथिंग मस्ट बी डन टू एमिलियोरेट द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है इसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। चलो इसके आगे देखते हैं बेटा, लेट्स अंडरस्टैंड। अब एक्चुअल में ये क्या है? दीज आर द 20 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो इंडिया भी 7वें नंबर पर, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अब ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और ताकतवर देश हैं। ताकतवर भी हैं किस, इन द सेंस इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके पास सेनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और ये सारे के सारे लोग पता है क्या कह रहे हैं? भाई अफगानिस्तान में गलत हो रहा है, अफगानिस्तान में गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी ये कहने को राजी नहीं है कि ये हो किसकी वजह से रहा है, इसको रोका कैसे जाए। सारे लोग भाषण तो दे रहे हैं, सारे लोग बातें तो कर रहे हैं, बट नथिंग इज बीइंग डन टू इंप्रूव द सिचुएशन। लेकिन सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। तुम कैसे बोल सकते हैं? नथिंग इज बीइंग डन टू एमिलियोरेट द सिचुएशन। एमिलियोरेट मतलब सिचुएशन को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। अरे नेट पे मिल जाएगा बेटा, आराम से। ऑक्यूपेशन ऑफ तालिबान, राइट डाउन द वर्ड ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। Okay, what is your father's occupation? What is your father's occupation? अगर तुम इस वर्ड को समझना चाहते हो तो ध्यान से समझना। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? तुमने वो वाली डायलॉग सुनी होगी कि एक बार एक होती है बस, चलो थोड़ा हंस लेते हैं। तो बस होती है, बस में एक्चुअली होता क्या है, अगर तुम्हें पानी की प्यास लगी है लेकिन सीट तुम बता, यहाँ से तुम उठे तो सीट, यहाँ से तुम उठे तो सीट तुम्हारी नहीं है, तुम क्या करते हो? कोई ना कोई अपना बैग या कुछ भी सामान वहां पर रखकर चले जाते हो, ठीक है। तो एक बार एक लड़का होता है अपना रुमाल फेंक देता है, ये हमारी ठीक है, वो रुमाल फेंक देता है। रुमाल फेंकने के बाद वो कहता है, अब वहां पर वो पानी पी के वापस आता है, उसकी सीट पर कोई बैठ जाता है, कहता है मेरी सीट है ये। बोला तेरी कैसे भाई? बोला मैं यहाँ पर अपना रुमाल गिर के गया हूँ। अच्छा, एक बुढ़ा बैठा था वहीं पर बराबर में, बोला मेरे पास चद्दर है, तेरी माँ पर गिर दूं। समझ गई कि इसका चलो बंद करो। ओके, बट दो इस क्लास में नहीं सुनाना चाहिए था, बट इट्स ओके, बंद कर दो बेटा। ओके, सो बेटा एक्चुअल में हुआ क्या कि वो कह रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन। व्हाट डू वी कॉल दिस? ऑक्यूपेशन। ऐसी कोई चीज जो तुम्हें ऑक्यूपाई रखे, तुम्हें घेर के रखे, तुम्हारे दिमाग को। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पूरे दिन जॉब करते हैं, तो वो घेर के रखते तुम्हारे पापा को,
कई के मन में आ रहा होगा मम्मी केक रखी है उनका तो बोले हैव यू अंडरस्टूड, वो उनको बोलने नहीं देते मतलब गॉट इट। तो यहाँ पर क्या ऑक्यूपेशन का मतलब वो चीज जो तुम्हें बिजी रखती है तो वो तुम्हारा ऑक्यूपेशन बन जाता है। एक्चुअल में ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है, किसी चीज पर अधिकार करना, किसी चीज पर अधिकार करना। गॉट इट, आई बात समझ में। द ऑक्यूपेशन ऑफ तालिबान और अफगानिस्तान इज बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर, is being discussed everywhere, हर जगह पर इसकी बात हो रही है, but nothing is being done by so-called powerful nations. Write down the word so-called. ये यूज किया जाता है in a satirical way. Satirical way में यूज करते हैं so-called. Write down the word so-called. अब देखो बहुत से लोग हैं, तुम्हारा दोस्त है, अब कोई तुम्हारा दोस्त है, वो अमीर बनने की कोशिश करते हैं, 2-4 दोस्त हैं, और एक बार मौका ऐसा पड़ा। अब देखो बच्चे तुम बात कर ले काम करो बेटा, कंटीन्यूअस बातें कर रहे हो आप, शेयर कर। ठीक है जी। अब यहाँ पर को सो कॉल्ड पीपल का मतलब क्या हो जाता है, कहने को। सो कॉल्ड का मतलब कहने को, कहने को अमीर, कहने को ताकतवर है कुछ नहीं। अब तुम्हारे कुछ दोस्त हैं वो करते हैं फ्लॉन्टिंग, फ्लॉन्टिंग में सितराते हैं वो पैसे को लेके। एक भी सिचुएशन आ गई, तुमने कहा भाई एक कहा एक चल रमेश से मांग लो उसके पास होगा, फिर अलग अलग को कॉल किया, कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारा इस बात से, ठीक है। तो तुमने कहा दे आर सो कॉल्ड रिच, दे आर सो कॉल्ड रिच मतलब कहने को ही अमीर है। तो मींस सो कॉल्ड पावरफुल नेशंस, पावरफुल है कहने को, पावरफुल है कहने को। अगर पावरफुल ही होते तो कुछ करते नहीं क्या। सो कॉल्ड पावरफुल नेशंस टू एमिलियोरेट द सिचुएशन, ये जो कहने के ताकतवर है ना, या ये जो ताकतवर देश जिनको तुम कह रहे हो, ये कुछ भी नहीं कर रहे, क्या करने के लिए, एमिलियोरेट द सिचुएशन, सुधारना, improve करना, यही तो पढ़ रहे एमिलियोरेट द हैं। सिचुएशन। इवन होल वर्ड विटनेस, इवन होल वर्ड विटनेस, राइट डाउन दिस वर्ड विटनेस, WITNESS, विटनेस, विटनेस्ड, विटनेस्ड, विटनेस, विटनेस्ड, विटनेस्ड। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। अच्छा तुम गवाह बनते कब हो, गवाह बनते कब हो? जब कोई इवेंट हम अपने सामने देख लेते हैं कोई ना हो, एक बात समझ में। तो गवाह होता है जब हम अपना इवेंट अपनी आंखों के सामने देख लिया। तो जैसे हमने अपनी आंखों के सामने क्या देखा, हम सभी ने, हमने देखा अफगानिस्तान में किस तरह से लोग मरे प्लेन पर, तो उसके विटनेस है या नहीं है। इंडिया चाइना का विवाद चल रहा है, उसके विटनेस है या नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा विटनेस है या नहीं है। अमेरिका क्या कर रहा है, उसके विटनेस है या नहीं है। ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो वो कह रहा है वी हैव द होल वर्ल्ड विटनेस, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया गवाह है इस बात की, हाउ अफगान पीपल अडहेयर टू प्लेन इन डेस्परेशन। राइट डाउन द वर्ड डेस्परेशन, DES, डेस्परेशन, DESPIRATION, इन डेस्परेशन। डेस्परेशन मींस होता है किसी चीज के लिए ललाहित होना, किसी चीज के, जब बता रहा हूं बेटा, किसी चीज को पाने के लिए ईगर होना, किसी चीज को पाने के लिए ईगर होना। आई बात समझ में नहीं आई, किसी चीज को पाने के लिए ईगर होना। अरे आई बात नहीं आई बेटा समझ में। हाँ सर। बेटा इसका मतलब होता है डेस्परेशन का मतलब, इसके लिए एक और वर्ड होता है यर्न, YEARN, यर्न, यर्न्ड, यर्न। जैसे कोई लड़का है उसको हीरो बनना, ठीक है जी, वो डेस्परेट होता है, वो डेस्परेट होता है कि मुझे किसी मूवी में या कहीं पर एक छोटा काम मिल जाए, मैं अपना टैलेंट दिखा दूं। तुम्हें यकीन नहीं होगा, जिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आज दुनिया सलाम करती है, भाई उनको पीछे खड़े होने का रोल मिलता है। तो वो डेस्परेट थे, किसके लिए, रोल के लिए। तो एक वर्ब होती है डेस्परेट, डेस्परेटेड, डेस्परेट, डेस्परेट, डेस्परेटेड, डेस्परेटेड। ओके जी। तो कुछ लोग होते हैं, एक बार ये नीली वाली बत्ती हमें भी मिले भगवान, एसडीएम वाली, गॉट इट। सो उसके लिए क्या होता है, वो होता है डेस्परेट। कोई बंदा है वो कुछ बनना चाहता है, वो कुछ पाना चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेस्परेट, DSI1। तो उसका नाउन है डेस्पिरेशन, मतलब किस तरह से वो, अब देख रहे हो डेस्पिरेशन का कितना गहरा मीनिंग है, कि वो उस देश से किसी भी कीमत पर निकल जाना चाहते थे, वे कैसे भी वहां से जाना चाहते थे। इसका मतलब ये है। तो आएगा पूरा वर्ड समझ में नहीं आया कि पावरफुल नेशन कुछ नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, टू एमिलियोरेट द सिचुएशन, टू एमिलियोरेट द सिचुएशन।
नेक्स्ट है जी बेटा ट्रुथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अब तुम देखो इंडिया में क्या हो रहा है, अलग मुझे नहीं कहना चाहिए, ये टीचर है, ये स्कूल है और ये बच्चा है। ये हो रहा सच में तो बच्चा स्कूल में जाता है, उसे सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलती है कि उसको काम दे दिया जाता है, काम नहीं करता तो टीचर फिर क्या करता है, अच्छे ढंग से धमका रहा होता है उसको। कुछ और भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो टीचर से भी आगे निकल जाते हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करते, और जो बिल्कुल काम नहीं करते तो उनके मम्मी पापा को बुला लेते हैं। ठीक है, अब बच्चा क्या कर रहा है, छोटा सा बच्चा, उसका खुद का वजन 10 किलो लेकिन बैग 12 किलो का बैग नहीं पर वो नहीं समझे। अब देखो एक्चुअल में देखो यहाँ पर बच्चे का आईडी कार्ड लटका हुआ है, बच्चा वजन से मरे जा रहा है। ये इंडियन एजुकेशन को सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ इज फॉर द इंटेलिजेंट पीपल। जो बच्चे अच्छे पढ़ पाते हैं, जो बहुत मेहनत कर पाते हैं, दे बिकम सक्सेसफुल। अदरवाइज वीक स्टूडेंट्स हैव टू सफर होल लाइफ, पूरी जिंदगी सफर करते हैं। उनमें ना तो कोई स्किल आ पाती है, ना कोई टैलेंट डेवलप होता है। वो क्रिकेट वगैरह भी खेल लेते हैं, उस पढ़ाई के चक्कर में मम्मी पापा से वो भी नहीं खेलने देते। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को क्या किया जाना चाहिए, एमिलियोरेट। इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुड बी एमिलियोरेटेड। इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुड बी एमिलियोरेटेड। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम उसको एमिलियोरेट किया जाए। इंडिया में तुम क्या देखते हो, इंडिया में अब जो हमारा सिस्टम है वो करप्ट ज्यादा हो चुका है, और करप्ट सिस्टम को हमें क्या करना है, एमिलियोरेट करना है। बट द नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर तुम इसको हम थोड़ी इस पर बातें करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंडिया शुड एमिलियोरेट इट्स फ्लॉज सच एज नेपोटिज्म। राइट डाउन द वर्ड नेपोटिज्म, NEPOTISM, नेपोटिज्म, करप्शन। CORRUPTION, करप्शन। ओके जी, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, कम्युनलिज्म। सिक्योरिटी में कम्युनलिज्म, CONNALISM, कम्युनलिज्म एंड रेड टेपिज्म। कम्युनलिज्म जो धर्म, अभी समझाऊंगा बारी बारी से वर्ड्स को।